आपकी की हुई पूजा का फल आपके जीवन में प्रदान नहीं करते थे। निशाचरी पूतना के ऊपर कन्हैया कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। रोहिणी और यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया को उठा लिया। अरे कन्हैया इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर खेल रहा है, मेरे कन्हैया को कहीं नजर न लग गई हो। सो भोली भाली तो थी यशोदा, पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने कहा गौ माता ही सब कल्याण करेंगे। तो गौशाला में कन्हैया को ले जा करके नजर झाड़ने लगी गाय की पूंछ से। हे गौ माता, मेरे कन्हैया की सारी बाधाएं दूर कर दे। पूतना नाम की राक्षसी आई थी, कन्हैया को दूध पिलाने के लिए कृष्ण प्यारे ने उसे मार दिया। तो कन्हैया के हाथों से जब पूतना कन्हैया के दरबार में मारी गई तो उसे सुंदर गति प्राप्त हुई। भगवान ने उसके जीवन के सारे विकार दूर कर दिए और सुगंध में परिणित कर दिया। मले अगर चंदन अगर तगर कपूर गूगल अनेक प्रकार के हवनादिक द्रव्यों की सुगंध आने लगी। ऋषि मुनि देवता ब्रजवासी सुगंध को सूंघ सूंघ करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जा पर कृपा आपकी होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा पूतना के ऊपर हो गई तो उसका जीवन धन्य हो गया। जब तक आपके घर में कंडा है, कंडा चूल्हे में सलगाए जाते हैं और कंडों से राख बनती है और राख से बासन मांजे जाते हैं। याद रखना, यदि आपका कंडा पंडा के खप्पर में चला गया, वो घी का होम लग गया, तो आपका कंडा कंडा नहीं रहा, कंडा राख नहीं बना, कंडा क्या बन गया? विभूति बन गया। बोलो जय श्री राम। तो जो भगवान के चरणार बिंदुओं में अपने देह का परित्याग करते हैं वो विभूति बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। उसी समय से माता पूतना पूजनीय बन गई। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के 14 प्रकार की अविद्याओं का नाश किया। यदि आप भी इस कालकूटनी पूतना के चक्कर से बचना चाहते हैं तो हरे नाम का संकीर्तन करें, आपके जीवन में पूतना नहीं आएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बिहारी लाल की जय हो। ये पूतना मोक्ष की कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके जो अपने जीवन में अपने चरित्र को सुधार लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण की उनके जीवन में कृपा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न किया महाराज परीक्षित कहते हैं, अवतारेण भगवान हरिश्वरा करोति कर्ण रम्याणि मनो विनोदानिसा। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के संसार के नर नारियों के जीवों के कल्याण के लिए जो उत्तम लीलाएं की हैं, उनमें जो उपदेश छुपे हुए हैं, उनको हमारे सामने वर्णन करो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के नाम अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत हैं। साधु जन और ब्राह्मण जन अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताते हैं। सात समुद्र की मसी करो, कवि ने कितना सुंदर चित्रण किया। सात समुद्र की मसी करो, लेखन सब बन राय, और पृथ्वी को कागज करो, सो हरि गुण लिखा न जाए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि सातों समुद्रों की स्याही बना ली जाए, जितने संसार के वन है सबकी लेखनी बना ली जाए, और यदि शेष शारदा और महेश सब लोग लिखने के लिए तैयार हो जाएं, तो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर भी भगवान के गुणानुवाद लिखने के लिए पृथ्वी भी छोटी पड़ जाएगी। बोलो जय श्री राधा। इसलिए जितना जीवन में समझ में आ जाए उतने की ही कीमत हो जाती है। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। कन्हैया जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो सभी लोगों के लिए आनंद देने लगे। समय बीत के गया। पूतना के मरने की सूचना कंस को प्राप्त हो गई। कंस अपने कार्यों में संलग्न हो गया। किसी न किसी तरह से तो कन्हैया को मरवाएंगे। कन्हैया की आयु धीरे धीरे बढ़ती गई और कन्हैया 1 वर्ष के हो गए। अब आजकल बर्थडे मनाते हैं लोग बड़ी शौक से, तो बाजार की गंदी मिठाइयां बुलवाते हैं, उसमें एक द्रव्य होता है, केमिकल होता है, मोम, उस केक में लगा दिया जाता है। सड़े गले अंडे भी मिलाए जाते हैं केक में, और मोमबत्ती लगाई जाती है, उनका मोम बिगड़ जाता है। जितना जहर है सब केक में है।